थोड़ी आवाज़ बढ़ा दें, थोड़ी सी। ओम ओम ओम, बस ठीक है, धन्यवाद। हम पिछली कक्षा में सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। 44 सूत्र हो गए। इस 44वें सूत्र में भूत जय सिद्धि की चर्चा हुई। ये सिद्धि सही है, सत्य है, ये प्राप्त होती है। व्यक्ति भूतों को जीत लेता है और उनसे पूरा पूरा लाभ लेता है, हानि नहीं उठाता, क्योंकि वो इसके पांचों रूपों को अच्छी तरह समझ चुका है। तो जब जैसी आवश्यकता होती है भूतों का वैसा उपयोग करता है और स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, रोगी नहीं होता, परेशान नहीं होता। कभी गर्मी तेज पड़ती है, कभी ठंडी तेज पड़ती है, तो वो अपना उपाय कर लेता है, अपना समाधान निकाल लेता है और रोगी नहीं होता, परेशान नहीं होता। आगे चलते हैं। 45वां सूत्र, बोलिए। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च ततो उससे भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने से, जो पिछली सिद्धि भूत जय बताई, उससे और क्या लाभ होता है? ये लाभ होता है अणिमा आदि प्रादुर्भाव। अणिमा आदि 8 सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों की प्रादुर्भाव उत्पत्ति होती है, 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है भूतों को जीत लेने से। और क्या होता है? काय संपत्ति, और शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। और क्या होता है? तद्धर्म अनभिघातश्च, भूतों के धर्म उस योगी को परेशान नहीं करते, उन सुरक्षित रहता है। ये सारे लाभ होते हैं भूतों पर विजय प्राप्त करने से। तो अणिमा, आपके पास पुस्तक में नीचे 8 नाम लिखे हैं, भावार्थ में देखिए। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशितृत्व और यत्र कामावसायित्व, ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ लोग इन सिद्धियों को शरीर में मानते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने पूना प्रवचन में कहा था, ये शरीर में नहीं होती, मन में होना संभव है। ये जो 8 सिद्धियां बताई, ये मन में तो हो सकती हैं पर शरीर में नहीं हो सकती। अणिमा का मतलब छोटा कर लेना। जैसे एक योगी का शरीर 6 फीट का है, 5.5-6 फीट का शरीर है, तो वो अणिमा सिद्धि से मक्खी जैसा छोटा कर लेगा। इतना छोटा, मक्खी जितना। तो अब शरीर को तो इतना छोटा नहीं बना सकते ना, पर बहुत से लोग मानते हैं। वो ऐसे ही अंधविश्वासी लोग हैं, गहराई से सोचते नहीं, प्रमाण से, तर्क से, बुद्धि से विचार नहीं करते। तो वो लोग ऐसी ऐसी बातें मानते हैं कि योगी अपने शरीर को इतना छोटा बना लेता है, मक्खी जितना, और कहीं भी घुस जाता है, छुप जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। पर यह संभव नहीं है। ऐसे ही लघिमा, लघु लघु का अर्थ होता है हल्का। तो योगी अपने शरीर को हल्का बना लेता है, ऐसे जैसे हवा में रुई उड़ती है ना, ऐसे रुई जैसा हल्का बना लेता है। तो ये शरीर में लागू नहीं होता। महिमा, महिमा महान, लंबा बना लेता है। जैसे पहले बताया था, चांद को छू लेता है, उंगली से चांद को छू लेता है, इतना लंबा बना लेता। तो ये शरीर में संभव नहीं है।
गरिमा, भारी, हाथी जैसा भारी हो जाता है, 2 टन 1 टन का, तो ये भी संभव नहीं है। प्राप्ति, वो जहां चाहे, हाँ प्राप्ति वाला था शायद, छूने वाला, चांद को छू लेता है उंगली से, ये प्राप्ति सिद्धि है। ऐसे ही प्राकाम्य, उसकी जो कामनाएं सब कामना पूरी हो जाती है, जो मन में उसकी इच्छा हो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वशित्व, सबको, भूतों को और भौतिक पदार्थों को सबको अपने वश में कर लेता है। अग्नि को ठंडा कर देता है, पानी को गर्म कर देता है, उसका कंट्रोल चलता है हर चीज पर। और पत्थर में भी ऐसे डुबकी मारता है जैसे हम पानी में डुबकी मारते हैं, ऐसे पहाड़ों में पत्थरों में ऐसे डुबकियां मारता है। ये सारी बातें लिखी हैं, तो ये सारी गड़बड़ है, ऐसी नहीं होती। लोगों ने, बेईमान लोगों ने मिलावट कर रखी है। तो ऐसी बातों को जो संभव नहीं है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं, उनको हम छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से ईशितृत्व, वो सबका मालिक बन जाता है, सब संसार का राजा बन जाता है। और यत्र कामावसायित्व, और जैसी उसकी इच्छा होती है वैसी वो वस्तुओं को वैसा ही बदल लेता है, जहाँ चाहे फटाफट पहुँच जाता है। अब यहाँ से हिमालय पर जाना हो तो एक चुटकी में वो हिमालय पर पहुँच जाएगा, रूस में पहुँच जाएगा, अमेरिका में पहुँच जाएगा। जो काम करना चाहेगा कर लेगा, उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पर, तो ये सारी गलत हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, योगी का मन सूक्ष्म होता है, उसकी शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं, मन से वो चिंतन कर लेता है, सूक्ष्म वस्तुओं का विचार कर लेता है, बड़ी बड़ी सूर्य आदि पदार्थों का भी चिंतन कर लेता है। मानसिक स्तर पर देखें तो ठीक है, वो हो सकता है, शरीर में संभव नहीं है। तो ये हो गई अणिमा आदि सिद्धियों की उत्पत्ति, भूतों को जीत लेने से। सूत्र में अगली बात है काय संपत्ति, उसके शरीर की संपत्ति उसको प्राप्त होती है, शरीर की संपत्ति। वो संपत्ति क्या होती है वो अगले सूत्र में बताएंगे 46 में। और तद धर्म अनभिघातश्च, और भूतों के धर्म उसको बाधा नहीं डालते। जैसे अग्नि है, वो गर्म है तो उसको जलाएगी नहीं, गर्मी अग्नि का धर्म है। धर्म मतलब विशेषता, तो गर्मी अग्नि का गुण है या उसका धर्म है, वो उसको परेशान नहीं करेगा, बाधित नहीं करेगा, जलाएगी नहीं अग्नि। और पृथ्वी ठोस है, वो उसको रोकेगी नहीं। जैसे अभी बताया था, पानी में डुबकी मारेगा, जैसे पानी में डुबकी मारते हैं, मट्टी पत्थर में भी वो ऐसे ही डुबकी मारेगा, उसका ठोसपन उसको रोक नहीं सकता, ऐसा बता रहे हैं। ये सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता। तो इसका अर्थ ये लेना चाहिए, भूतों के धर्म उसको परेशान नहीं करते, यानी वो भूतों के गुण जानता है। अग्नि गर्म होती है तो अपना बचाव करके रहेगा, अग्नि से दूर रहेगा। ठंड के दिनों में अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो आग जला के वो उतनी दूरी तक बैठेगा जितनी दूरी तक उसको अग्नि से लाभ हो रहा, उसको गर्मी मिल रही है, उचित मात्रा में उसको गर्मी चाहिए, तो उतनी दूरी पर बैठेगा और उस गर्मी का लाभ ले लेगा। गर्मी का मौसम है तो स्नान कर लेगा, पानी की ठंडक का लाभ ले लेगा, उतना ही लेगा जितना से बीमार ना हो। ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं नहाएगा, उसको भूतों के धर्म मालूम है कि पानी कितना टेम्परेचर वाला चाहिए। ठंड के मौसम में पानी गर्म करेगा तो उचित मात्रा में गर्म करेगा, ज़्यादा गर्म नहीं करेगा, बस इतना गर्म करेगा कि ठंडक मर जाए पानी की, वो रोगी ना बनाए। तो न वो गर्मी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा ना ठंडक का ज़्यादा करेगा, वो कंट्रोल रखता है, भूतों के धर्मों का उचित मात्रा में उपयोग करता है। इसलिए ये जल पृथ्वी अग्नि जो भूत हैं, ये उसको दुखदायक नहीं होते। इसका यह अर्थ है, हर चीज़ का बुद्धिमत्ता से उपयोग करेगा, क्योंकि वो जानता है इन सब में क्या क्या गुण है। इस प्रकार से भूत उसको परेशान नहीं करते, उसने भूत जय सिद्धि प्राप्त कर ली। आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी कर सकते हैं।
ठीक है, हाँ बिल्कुल संभव है, मैंने कर रखी है। इसलिए तो मैं बीमार नहीं होता। मैं इन चीज़ों का पूरा पूरा ठीक ठीक लाभ लेता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ, कभी बीमार नहीं होता, ठीक ठाक रहता हूँ। गर्मी ठंडी का ठीक उपयोग करता हूँ, चाहे कार में चाहे रात को एसी में। अभी बताया था ना, 28-29 डिग्री तापमान रखता हूँ मैं। एसी रूम में भी सोऊंगा अगर, 20-22 नहीं रखता, 28-29 रखता हूँ, बस गर्मी नहीं लगे, परेशानी ना हो, मच्छर नहीं काटे। इतनी मात्रा में पंखे की हवा का उपयोग करता हूँ। लोग फुल स्पीड चलाते हैं, हाँ या ना? अब फुल स्पीड चलाने पे एक तो शोर होता है पंखे का, वो शोर परेशान करता है, बाधा डालता है, तो उसको भी मैं कम कर देता हूँ। बस जीवन रक्षा के लिए इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, उतना मैं कर लेता हूँ। तो ये सिद्धि मुझे भी प्राप्त है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूत्र 46। रूप, लावण्य, बल, वज्र, संहननत्वानि काय संपत्। पिछले सूत्र में कहा था भूतों पर विजय प्राप्त करने से काय संपत्ति, ये सिद्धि भी प्राप्त होती है, शरीर की संपत्ति। तो शरीर की संपत्ति क्या है, उसको इस सूत्र में बताया। पहला बताया रूप, उस व्यक्ति का रूप अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है। और लावण्य, उसका शरीर में, चेहरे में चमक होती है, आकर्षण होता है, कांतिमान हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। ये उसका दूसरा लाभ है, दूसरी संपत्ति शरीर की। और तीसरा बल, जब ये भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक प्रकार से इनका उपयोग करता है, तो जैसे महर्षि दयानंद जी आदि थे, वो इन सब ये सारी सिद्धियां उनको प्राप्त थी, उनका शरीर बहुत बलवान था। तो ये तीसरी उपलब्धि है शरीर की, बल। उसके शरीर में अच्छा बल होता है, क्योंकि वो सब चीज़ खाना पीना कंट्रोल से खाता है, व्यायाम करता है, खाना पीना ठीक रखता है, संयम से चीज़ों का उपयोग करता है, गर्मी ठंडी का ध्यान रखता है, शरीर को तपस्वी बनाता है, कठोर बनाता है, तो फिर उसको शक्ति भी अच्छी मिल जाती है। महर्षि दयानंद जी के जीवन में हम बहुत सी घटनाएं सुनते हैं। कई बार अच्छे अच्छे पहलवान आके उनको टक्कर मारते थे और वो उनसे अपनी रक्षा कर लेते थे। एक घटना बताते हैं, एक पहलवान आया कहीं, उनसे किसी ने भड़का दिया था उसको कि ये महाराज जो तो ठोक के आओ थोड़ा। तो वो आया और स्वामी दयानंद जी ने देख लिया, इसकी नीयत खराब है, ये कुछ रगड़ा झगड़ा करेगा। तो उसने ललकारा, आओ कुश्ती में। तो महर्षि दयानंद जी खाम खाम उलझना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, कुश्ती बाद में लड़ेंगे, पहले ज़रा मेरा एक काम कर दो। एक रुमाल, लंगोट या कुछ ऐसा कपड़ा सा ले लिया उन्होंने, पानी में भिगोया और उसको निचोड़ दिया। फिर पहलवान से कहा लो अब इसको निचोड़ के पानी निकालो, फिर लड़ेंगे कुश्ती। तो पहलवान ने जोर लगाया, उसमें से पानी नहीं निकला। फिर महर्षि दयानंद जी का लाओ मुझे दो। उन्होंने वो कपड़ा लेके फिर निचोड़ा, उसमें से पानी निकल आया। तो इतने में वो पहुंच हुए चला गया, महाराज देख लिया। पहुंच हुए चला गया, मैंने देख लिया। एक राजा की घटना सुनते हैं। राजस्थान के कोई राजा थे, राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह, उनसे उनकी बातचीत हो रही थी महर्षि दयानंद जी की। और बात चलते चलते किसी बात पे राजा को गुस्सा आ गया, वो ज़्यादा ही गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने उठाई तलवार महर्षि दयानंद को मारने के लिए। तो जैसा बताते हैं इतिहासकार लोग, उन्होंने राजा की तलवार छीन ली और ऐसे जमीन पे टिका के उसको तोड़ दिया। लोहे की तलवार ऐसे जमीन पे टिका के ऐसे तोड़ दिया उसको। तो राजा को पसीना आ गया। उन्होंने देखा ये आदमी है क्या है, लोहे की तलवार को तोड़ दिया तो मेरा तो सुरमा बना देगा। तो बेचारे बहुत घबरा गए, तो उनको छोड़ दिया।
तो महर्षि दयानंद जी ने कहा, देखो राजन, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म नहीं है सन्यासी पे तलवार उठाए। आपने अपने धर्म का उल्लंघन किया, भंग किया। और मैं सच्चा विद्वान हूँ, सच्चा ब्राह्मण हूँ, सच्चा सन्यासी हूँ, मेरा काम भी नहीं है तलवार चलाना, इसलिए मैंने तलवार तोड़ दी। जाओ, आपको माफ़ किया, बस आगे ध्यान रखना, आगे ऐसी गलती नहीं करनी। तो ऐसा कह के उनको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलती, तो उसका शारीरिक बल भी अच्छा होता है। और एक चौथी बात बताई, वज्र संहननत्वम, उसका शरीर पत्थर की तरह दृढ़ हो जाता है। वज्र कहते हैं पत्थर को, अश्मा भी कहते हैं, अश्मा माने भी पत्थर है। तो वेद के मंत्रों में ऐसा आता है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान भी आशीर्वाद देता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरा शरीर पत्थर की तरह बलवान हो, मजबूत हो, तो मैं भारी भारी काम भी कर सकूं और इन भूतों के आक्रमण से बच सकूं। तो एक मंत्र में ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, अश्मा भवतु ते तनूह। तो ईश्वर कहता है, तुम जाओ, व्यायाम करो, खान पान ठीक रखो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो तुम्हारा शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। अश्मा भवतु ते तनूह, तुम्हारा शरीर पत्थर की तरह बलवान मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मंत्र भी मिलते हैं। तो वज्र संघनत्वानी, ये भी एक सिद्धि है, उसका शरीर पत्थर की तरह बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ये है काय संपत्ति, शरीर की संपत्ति। तो ये भूतों पर विजय प्राप्त करने से ये सारे लाभ होते हैं। ठीक है, अगला सूत्र 47, बोलिए। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, इंद्रिय जय। अब इंद्रिय जय सिद्धि है। अभी थोड़ी देर पहले आई थी भूत जय, भूतों पर विजय प्राप्त कर रहे ना, वो एक सिद्धि थी। अब ये दूसरी सिद्धि है इंद्रिय जय। तो योगी व्यक्ति इंद्रियों को भी जीत लेता है। ये सिद्धि इंद्रिय जय उसको प्राप्त होती है। किसको? जो इंद्रियों के 5 रूपों में संयम करता है। जैसे भूतों के 5 रूप थे, ऐसे अब इंद्रियों के भी 5 रूप बताए जाएंगे। इंद्रियों के 5 रूप कौन कौन से? पहला, ग्रहण। तो ग्रहण का अर्थ है जैसे हम आंख से रूप को ग्रहण करते हैं, रूप को देखते हैं, लाल, पीला, नीला, काला, त्रिकोण, षटकोण आदि आदि, जो भी रूप रंग है, कलर, शेप, डिजाइन किसी भी वस्तु का, वो रूप गुण है। तो आंख से हम रूप को पकड़ते हैं, ये ग्रहण शब्द का अर्थ है। कान से किसको पकड़ते हैं? शब्द को। नासिका से गंध को, और रसना से रस को, और त्वचा से स्पर्श को। तो 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों को पकड़ती हैं, इसका नाम है ग्रहण। ये इंद्रियों का 5 रूपों में से एक रूप हुआ ग्रहण, अपने अपने विषयों को पकड़ना, ग्रहण करना। दूसरा है स्वरूप, जो इंद्रिय का स्वरूप है। नेत्र, श्रोत्र, रसना, त्वचा आदि आदि इंद्रियों का जो रूप रंग आकृति भगवान ने बनाई, वो उसका स्वरूप कहलाता है। जैसे ये बोतल है, तो ये बोतल का स्वरूप है, इतनी लंबी, इतनी गोल, इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतने भार वाली, ये इसका स्वरूप है। जैसे ये बोतल का स्वरूप है, ऐसे इंद्रिय का अपना अपना स्वरूप है। जो भी इंद्रिय जैसी है वो उसका स्वरूप है। तो ये हो गया दूसरा रूप इंद्रियों का। पहला क्या? ग्रहण। दूसरा स्वरूप, जैसी वो है वो वैसी। तीसरा है अस्मिता। तो भूतों का तीसरा रूप क्या था? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म। तीसरा सूक्ष्म था। तो सूक्ष्म में हमने क्या अर्थ किया था? इंद्रियों का जो सूक्ष्म रूप,
उसका मटेरियल तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत बने, तो तन्मात्रा क्या हुई? उसका उपादान कारण। इसी तरह से जो इंद्रियों का उपादान कारण है वो इसका तीसरा रूप है, उसको यहाँ पर अस्मिता नाम से कहा है। तो भूत तो उत्पन्न हुए थे तन्मात्राओं से, इंद्रियां किससे बनी? सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार से। तो अस्मिता का अर्थ है अहंकार। वहां था तन्मात्रा, यहाँ अहंकार जो उसका रॉ मटेरियल है, उपादान। ठीक है। और वैसे भी उसको अस्मिता, अहंकार का एक नाम अस्मिता भी है। अस्मि, मैं हूं, ऐसी अनुभूति कराने वाला। मैं हूं इस बात की अनुभूति कराने वाला जो तत्व है उसका नाम है अस्मिता, और वो अहंकार तत्व है। तो अस्मिता और अहंकार एक ही बात। तो ये हो गया इंद्रियों का तीसरा रूप। जैसे भूतों का तीसरा रूप था उसका उपादान कारण, ऐसे ही इंद्रियों का तीसरा रूप इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार। अब भूतों का चौथा रूप क्या था? अन्वय। इंद्रियों का भी चौथा वही है, अन्वय। वहां अन्वय का अर्थ क्या किया था? प्रकृति, सत्वरजतम। यहां भी वही है क्योंकि वही सत्वरजतम भूतों में है, वही सत्वरजतम इंद्रियों में है। उसका जो लास्ट मटेरियल, सबसे अंतिम उपादान सत्वरजतम। तो ये सत्वरजतम का स्वरूप उसने जान लिया, ये इंद्रियों का चौथा रूप। और पांचवा भी वही है, अर्थवत्व, भोग अपवर्ग की सिद्धि कराने का सामर्थ्य। तो इंद्रियों में भी भोग अपवर्ग की सिद्धि कराने का सामर्थ्य है। इंद्रियों की सहायता से आत्मा अपना खाना पीना जीना भी कर लेता है, और इनकी सहायता से वो मोक्ष प्राप्ति भी कर लेता है। ये सामर्थ्य है इसमें। इस प्रकार से ये 5 रूप हो गए इंद्रियों के। दोहरा लें, पहला क्या था? ग्रहण। ग्रहण का मतलब अपने अपने विषयों को पकड़ना, रूप रसगंध आदि विषयों को पकड़ना, ये इंद्रियों का काम है। जो इंद्रियों का काम है वो है उसका पहला रूप ग्रहण। और दूसरा स्वरूप, जैसी जैसी जो जो इंद्रिय बनी हुई है वो उसका अपना स्वरूप। और तीसरा अस्मिता। अस्मिता का मतलब इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार। चौथा अन्वय। अन्वय का मतलब सत्वरजतम, मूल प्रकृति, जो इसका अंतिम उपादान कारण है। और पांचवा अर्थवत्व, 2 प्रयोजनों को सिद्ध कराने का सामर्थ्य होना, भोग और अपवर्ग। तो ये 5 रूप हो गए इंद्रियों के। जो व्यक्ति इन 5 रूपों को जान लेता है इंद्रियों के, फिर इनमें संयम करता है, फिर इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करता है, उसको क्या लाभ होता है? वो इंद्रिय जय, वो इंद्रियों को जीत लेता है, वो इंद्रियों का राजा होता है। वो सभी इंद्रियों का उपयोग संयम से करेगा। जैसे 12 बजे 1 बजे खाने का टाइम है दोपहर में, तो 12 साढ़े 12 1 बजे वो खाना खा लेगा। अच्छी तरह खाना खा लिया, अब 3 बजे वो जा रहा है बाजार में, और वहाँ गरम गरम जलेबी दिख गई है, देसी घी की ताज़ी ताज़ी गरम गरम जलेबी बन रही है 3 बजे। अब 3 बजे तो खाने का टाइम नहीं है, उसका टाइम या तो 12 बजे का है या शाम को 7 बजे का है, 6-7 बजे खाएगा। अब 3 बजे जब गरम गरम जलेबी दिखेगी तो आम आदमी का रुकना मुश्किल है, आम आदमी नहीं रुक पाएगा। वो कहे हाँ भाई 100 ग्राम जलेबी देना, पर वो इंद्रिय जय वाला नहीं खाएगा। उसने जीत रखा है, इंद्रियों को जीत रखा है। जितनी भी अच्छी जलेबी हो, कितना भी अच्छा घेवर हो, आजकल घेवर का सीजन चल रहा है बरसात है ना, तो लोग इस सीजन में खूब घेवर बनाते खाते हैं। तो कितना भी अच्छी मिठाई हो, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, घेवर हो, जलेबी हो, कुछ भी हो, वो नहीं खाएगा 3 बजे। उसने विजय प्राप्त कर रखी है इंद्रियों पर। देखना है तो देखेगा, नहीं देखना तो नहीं देखेगा, आंख बंद कर लेगा, नहीं देखना। उसने अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा है,
सुनना है तो सुनेगा, नहीं सुनना तो नहीं सुनेगा। तो इस प्रकार से वो इंद्रिय जय नामक सिद्धि प्राप्त होती है, जो इंद्रियों के इन 5 रूपों में संयम करता है। बोलिए, कोई शंका है? हाँ बोलिए। हम्म। इसका महत्व कम है। हाँ ठीक बात है। सामर्थ्य तो है, तो इससे जो सामर्थ्य है, जो इससे सिद्ध होता है वो ले लो ना। इसके इसके गुलाम नहीं बनना। पर लोग तो गुलाम बने, मन के दास हैं, इंद्रियों के दास हैं कि साहब क्या करें, मन नहीं मानता। ये जबान बहुत चटोरी है। डॉक्टर ने मना कर रखा है, आपको बीपी हाई हो चुका है, अब नमक नहीं खाना, कम खाना। हाँ जी, फोन बज रहा है क्या? किसी का फोन बज रहा है? हाँ, घंटी बंद कर दें। एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो डॉक्टर साहब ने मना किया कि अब नमक कम खाना, ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा खाना, नहीं तो आपका बीपी बढ़ेगा, फिर आपको नुकसान होगा। अब वो गया बाजार में, वहाँ खूब चटपटी चाट देखने को मिली, खूब मसाले वाली नमक वाली चटपटी चाट देखने को मिली। अब उससे रहा नहीं जाता, मन पर इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है ना, तो वो फिर चाट खा लेता है। जिसमें तेज नमक मसाला मिर्च हो वो फिर देख करके कंट्रोल नहीं कर पाता और खा लेता है। जब खा लेता है तो फिर बीपी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाता है कि डॉक्टर साहब बीपी बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब चेक करते हैं, फिर पूछते हैं क्या खाया था, फिर बताना पड़ा कि चाट खाई थी, चटपटी चाट खाई थी, उसमें तेज मसाला था, तेज नमक था। फिर डॉक्टर साहब डांट लगाते हैं, क्यों खाई थी, जब मना किया था तो क्यों खाई थी? फिर देखो उसका उत्तर, वो कहता है साहब मैं क्या करूं, ये जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। क्या बोला? ये जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। अब बताओ, दोष जबान का है? किसका दोष है? व्यक्ति का दोष है, वो कंट्रोल नहीं करता, वो हानि लाभ को देखता नहीं, मन पर कंट्रोल नहीं है, विजय नहीं है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो जो नहीं खाना है वो भी खा लेगा, जिस समय नहीं खाना उस समय खा लेगा, बेढंगी चीज़ खा लेगा, बिना टाइम पर खाएगा, फिर बीमार पड़ेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, फिर उसकी डांट खाएगा, फिर बहाने मारेगा, साहब ये मन नहीं मानता, ये इंद्रियां नहीं मानती, मैं क्या करूं। कभी मन के ऊपर दोष, कभी बुद्धि के ऊपर दोष, कभी इंद्रियों पर दोष, कभी कहेगा ये जबान चटोरी है, कभी कुछ, कभी कहेगा मेरा मन चंचल है बहुत, क्या करूं मैं। फिर कभी कहता मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं क्या करता, अब बुद्धि पे दोष डाल दिया। तो इस तरह से व्यक्ति बहाने बनाता रहता है और वो इंद्रियों को, भूतों को जीत नहीं पाता, क्योंकि वो इन 5 रूपों में संयम नहीं करता। इंद्रियों के 5 रूपों में संयम नहीं करता, इन 5 रूपों को जानता नहीं। अगर जान ले कि 5 मिनट का सुख है, क्या बोला, कितनी भी बढ़िया चाट पकौड़ी खाओ, हैं, चटनी खाओ, अचार खाओ, मसाला खाओ, और क्या क्या जो भी लोग खाते हैं, रबड़ी खाओ, जो भी खाओ, और डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया आप मीठा नहीं खाना, फिर भी वो छुप छुप के खा लेता है। पत्नी उसको डांटती रहती है, तुम क्यों खाते हो, तुम्हें मना कर रखा है, फिर भी वो छुप छुप के खा लेता है। फिर कहता है बस थोड़ा सा, एक चीज़ एक चीज़ फिर खाता रहता है, फिर बीमार पड़ता है, फिर डांट खाता है डॉक्टरों से। तो बहानेबाजी वही होती है कि मेरा मन नहीं मानता, मेरी इंद्रियां नहीं मानती, इंद्रियां बहुत खराब हैं, मन बहुत खराब है, ये मुझे भटकाता रहता है, घसीट ले जाता है, मैं नहीं चाहता करना तो भी घसीट ले जाता है। तो ये सारी समस्या उसको आती है जो भूतों के 5 रूपों को नहीं जानता, जो इंद्रियों के 5 रूपों को नहीं जानता, उसके सामने समस्या है। जो जानता है उसको पता है कि मिठाई खाओ, मलाई खाओ, रबड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, 5 मिनट का सुख है, उसके बाद फिर वैसे ही नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बस वो थोड़ा सा संयम करना होता है मन पर और इंद्रियों पर, इतना सा कर ले तो वो बहुत से दुखों से, रोगों से बच सकता है।
तो ये बात है। तो इन इन सारे रूपों को जानने से उसको समझ में आ जाता है ये पदार्थ मुझे, भोग का मतलब, लालचंद जी सुनिए, भोग का मतलब ये नहीं कि इंद्रियों से मजा लेना, इन चीज़ों का मजा लेना, भोग का अर्थ ये नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं देखो साहब भोग लिखा तो है, फिर भोगो ना इन चीज़ों को। भोग का अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। भोग का अर्थ है कंज्यूम करना, केवल जीवन रक्षा के लिए उपयोग करना। आपने कर्म कर रखे हैं इसलिए आपको खाना पड़ेगा, इसलिए आपको शरीर दिया गया। आपने सकाम कर्म किए इसलिए आपको शरीर दिया गया। सकाम कर्मों का फल है जाति आयु भोग। तो भोग भी तो भोग देंगे तभी तो शरीर जीवित रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो भोग का अर्थ है शरीर की रक्षा करना, जीने के लिए खाना, ना कि मजा लेने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं खाना। ये भोग शब्द का अर्थ गलत है, जो लोग ऐसा मानते हैं वो गलत है। क्योंकि इस प्रकृति का प्रयोजन हमको भोग भी कराना है और मोक्ष तक भी पहुंचाना है। मोक्ष तक पहुंचाने का सामर्थ्य है इन साधनों में। तो ये साधन है, इनको हमें लक्ष्य नहीं बनाना है। तो जो लोग प्रकृति के सुख भोग रहे हैं, सुखों का मजा ले रहे हैं, भोग्य पदार्थों का, वो तो इसको लक्ष्य बनाकर बैठे। भौतिक सुख भोगना ही उनका लक्ष्य है, ये भटक गए। तो ये सूत्र कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सुख भोगना लक्ष्य नहीं है, सिर्फ शरीर को जीवित रखना, सुरक्षित रखना, इसको बलवान बनाना, दीर्घायु बनाना, रोग रहित बनाना, ये है भोग। इस पर्पज से इन चीज़ों का उपयोग करो। खाओ पियो, घी दूध मक्खन मलाई सब खाओ, खाने को मना नहीं है। कार में बैठो, ट्रेन में बैठो, एसी में जाओ, फ्लाइट में जाओ, कोई मना नहीं है। ये प्रकृति साधन है, लक्ष्य तक पहुंचने का ये साधन है। इसको साधन के रूप में इस्तेमाल करो तो ठीक है, ये आपको मोक्ष तक पहुंचा देगी। और यदि इसको साध्य बना लिया तो बस बीच में यहीं लटक जाएंगे। फिर यही हाल होगा जो सारी दुनिया का हो रहा है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि इन भौतिक साधनों में इतना सामर्थ्य है, मुझे मोक्ष तक पहुंचा देंगे, बस उतना लाभ ले लो इनसे और अपना बैठ के साधना करो, समाधि लगाओ। बिना शरीर के, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना इंद्रियों के, बिना विद्या के, बिना गुरु जी के, बिना शास्त्रों के आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते, मोक्ष तक नहीं जा सकते। ये सारे साधन हैं, तो साधन के रूप में प्रयोग करें। ऐसे जो समझ लेता है वो नाप तोल के उचित उपयोग करता है। जितनी भूख है उतना ही खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। और जिसका ये संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जो इन भूतों के गुणों को नहीं जानता कि ये भौतिक सुख सारे क्षणिक हैं, जो इस बात को नहीं जानता वो अनियंत्रित भोग करेगा, कंट्रोल से नहीं खाएगा, ज़्यादा खाएगा, बेसमय खाएगा, फिर मन इंद्रियों का गुलाम बन के जिएगा, बस फिर वो परेशान रहेगा सारा जीवन। तो ये तात्पर्य है, इन वस्तुओं का, भौतिक पदार्थों का उचित उपयोग करें और लक्ष्य वही रहना चाहिए, मोक्ष। तो वो इंद्रियों को जीत लेगा और भूतों को भी जीत लेगा, उचित लाभ लेगा। क्यों जी, ठीक है, हो गया स्पष्ट? चलो आगे चलते हैं अब। तो ये इंद्रिय जय सिद्धि हो गई, ये भी सही है, संभव है, बिल्कुल सत्य है। तो जो लोग प्रकृति के क्षणिक तत्व को जानते हैं, सुख क्षणिक है, वो इस इंद्रिय जय सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। 48वां सूत्र देखिए आगे, बोलिए। ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। तो ये जो अभी इंद्रिय जय सिद्धि प्राप्त हुई, पिछले सूत्र में बताया था इंद्रिय जय, ये जो इंद्रिय जय सिद्धि प्राप्त हुई, तथा इससे, इस सिद्धि के पश्चात और क्या क्या सिद्धियां होती हैं? मनोजवित्वम, मन, जब कहते हैं वेग, गति, मनोजवित्वम, उसका शरीर मन के समान तीव्र गति वाला हो जाता है। अब ये गड़बड़ है, शरीर तो इतना गति नहीं पकड़ सकता। मन जितनी तेजी से काम करता है, शरीर उतनी गति से नहीं कर सकता। ऐसे अलंकारिक भाषा में कहते हैं, मन तो अभी 1 सेकंड में दिल्ली है, अगले सेकंड में बम्बई पहुंच जाता है। वैसे फिजिकली मन भागता नहीं है, पर हमको ऐसा लगता है, ऐसा हमें लगता है कि मन बहुत तेज भागता है और काम तो तेजी से करता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप यहाँ से नीचे तक
उतरो। अभी हम 6ठे फ्लोर पर बैठे हैं, आप सीढ़ी से 6 फ्लोर नीचे उतरो ज़मीन तक, देखना इतनी देर में तो आप कितनी बातें सोच लेंगे, है ना। कितने विचार आ जाएंगे फटाफट फटाफट। तो मन कितनी तेजी से काम करता है। तो मन की गति तीव्र है, ये ठीक है, पर जितनी तेज गति मन की है इतनी तेज शरीर की नहीं हो सकती। पर यहां तो कह रहे हैं कि शरीर उसका इतनी तेज गति से भागता है जैसे मन भागता है। तो या तो यह अतिशयोक्ति माने, और कोई सीधा सीधा ऐसा माने तो गलत है। हाँ ये ठीक है, उसमें चुस्ती आ जाएगी, ये ठीक है। और जितना शरीर में गति बढ़ना संभव है उतनी बढ़ जाएगी गति, उतना लाभ ले लेगा। मतलब वो आलसी नहीं होगा, आलसी लापरवाह नहीं होगा, प्रमादी नहीं होगा, बिल्कुल एक्टिव होगा, चुस्त रहेगा, सब काम फटाफट करेगा, ठीक ठाक करेगा, उचित ढंग से करेगा। काम चोर नहीं होगा, काम को कल पर टालेगा नहीं। कई लोग टालते रहते, चलो कल कर लें, चलो फिर कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, बिजली का बिल भरना भी तो 10 दिन पड़े, आज ही को ज़रूरी थे और ये आज ही भरना है, अभी तो 10 दिन पड़े हैं, भर लेंगे आराम से। ऐसे रोज टालता रहेगा और फिर 10वें दिन जब आएगा ना, आखिरी लास्ट डेट बिल भरने की, उस दिन कहीं काम में फंस जाएगा और उस दिन भर नहीं पाएगा। आज ही घंटी बज रही है फोन की, इसको कृपया साइलेंट कर दें। हाँ, तो 10 दिन तक वो लंबा खींचता रहेगा, लटकाता रहेगा काम को। 10वें दिन जब लास्ट डेट आएगी बिल भरने की, उस दिन कहीं खास काम में वो लग जाएगा, उस दिन टाइम नहीं मिलेगा, फिर उस दिन बिल नहीं भर पाया। फिर जब अगले दिन लेट फी लगेगी तब दिमाग ठिकाने आएगा कि आज फाइन भरना पड़ा। तो भाई पहले दिन क्यों नहीं भरा, जिस दिन बिल आया था उसी दिन भरते ना। उस दिन बहुत बिजी थे तो अगले दिन भरते। काम को एडवांस में निपटाओ, ठीक समय पर निपटाओ, तो आपका कोई काम बिगड़े नहीं। तो ये है मनोजवित्वम का सही अर्थ। तो वो फटाफट काम करेगा, चुस्ती से करेगा, सब काम एडवांस में करेगा, कहीं मार नहीं खाएगा, कहीं लेट नहीं करेगा, आलसी प्रमादी नहीं होगा। ऐसा लाभ होगा, ऐसा ही होना चाहिए। अब जैसे मान लो किसी को यात्रा करनी है तो कहते हैं अभी तो 2 महीने पड़े हैं, चले जाएंगे, टिकट बुक कर लेंगे, अभी क्या जल्दी, अभी तो 2 महीने पड़े हैं। ऐसे ऐसे वो लेट करता रहेगा, फिर 15 दिन बचेंगे, फिर जाएगा टिकट बुक करने, अब आएगा वेटिंग में। अब भारत में तो रेलों में भीड़ बहुत चलती है, तो 15 दिन पहले तो टिकट वेटिंग में ही आती है, कन्फर्म नहीं मिलती। तो वो व्यक्ति जो सिद्धि वाला व्यक्ति है वो ऐसे आलसी नहीं होगा, वो 2 महीना 3-4 महीना पहले से टिकट बुक करेगा, हमेशा कन्फर्म टिकट लेगा, वेटिंग का टिकट नहीं लेगा। वो सारी समस्याओं से बच के चलता है, यही तो फायदा है इसका, आलसी नहीं होगा। मैं भी ऐसा ही हूँ उसकी ट्रेन कभी छूटेगी नहीं। मैं भी यात्राएं करता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, 3-3 4-4 महीना पहले टिकट बुक करता हूँ। ऐसे आलसी नहीं हूँ, हाँ करा लेंगे करा लेंगे। वेटिंग का टिकट कभी लेता नहीं, हमेशा कन्फर्म टिकट ही लेता हूँ। मैंने सब देख रखा है, सारी दुनिया समझ रखी है कैसे क्या काम होता है। तो वेटिंग का टिकट कभी नहीं लेता, आरएसी भी नहीं लेता, कन्फर्म टिकट ही लेता हूँ, टेंशन वाला काम नहीं करने का। तो पहले से सावधान रहो, जब आपको पता है यात्रा करनी है तो टिकट क्यों नहीं बुक कराते। और ट्रेन पकड़नी हो तो आधा घंटा 1 घंटा पहले स्टेशन पे जाके बैठता हूँ, उसमें आलस प्रमाद नहीं करता। जब मुझे कोई स्टेशन छोड़ने जाता है या एयरपोर्ट छोड़ने जाता है तो वो कहता है गुरुजी कब चलेंगे, मैं कहता हूँ इतने बजे। फिर वो पूछता है ट्रेन कितने बजे की है, मैंने कहा ये नहीं बताऊँगा ये मत पूछो मुझसे ट्रेन कितने बजे की है, यात्रा मुझे करनी है आपको करनी है, हाँ जी मुझे करनी। तो आप क्यों बताओगे मुझे कि कितने बजे घर से निकलना है, वो तो मैं डिसाइड करूँगा ना कितने बजे घर से निकलना है। और मैं जैसे ही बताऊँगा 2:30 बजे की ट्रेन है, फिर वो तुरंत सलाह देगा इतनी जल्दी जाके क्या करोगे इतनी जल्दी जाके क्या करोगे। भाई मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे यहाँ से घर से स्टेशन तक छोड़ दो, बस मुझे इतनी सहायता चाहिए।
मैंने आपसे सलाह थोड़ी मांगी है कि कितने बजे घर से निकलना है। वो तो मुझे आपसे ज़्यादा अनुभव है यात्राओं का, मैं सारा दिन यात्राएं करता हूँ, साल भर यात्राएं करता हूँ। तो यात्राओं में कैसे कहाँ कितनी दिक्कत आती है, कितनी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कहाँ कहाँ कैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, वो आपको नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। इसलिए मैं वो सारी कैलकुलेशन करके एडवांस में थोड़ा जल्दी निकलता हूँ घर से, तो ठीक समय पर पहुँच जाता हूँ। उसका परिणाम ये है कि मेरी 45 साल में आज तक एक भी ट्रेन नहीं छूटी। 45 साल का रिकॉर्ड है, एक भी ट्रेन नहीं छूटी। और 25 साल से मैं हवाई जहाज़ में घूमता हूँ। 25 साल में एक भी फ्लाइट मिस नहीं हुई आज तक, एक भी हवाई जहाज नहीं छूटा मेरा, सभी सही समय पर सब काम ठीक हो जाता है। तो ये सिद्धियों का यही तो फायदा है ना। सामान कभी चोरी नहीं हुआ मेरा, बैग कभी चोरी नहीं हुआ, कभी मेरी जेब नहीं कटी आज तक। देखो, बस यही तो सिद्धियों का फायदा है। आप भी तैयारी कर लो। ये सारी सिद्धियां खाली पढ़ने से बोलने के लिए नहीं है, ये सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए, ये संभव है, ये सत्य हैं सिद्धियां। और आप इन सिद्धियों से जियो, अच्छा लाभ मिलेगा आपको, सुखपूर्वक जिएंगे। तो समय पर काम करें, सावधानी से करें, एडवांस में करें, आलसी प्रमादी ना हो, एक्टिव रहें, चुस्त रहें, हैं, काम को टालें नहीं, काम चोरी नहीं करें, सारा काम ठीक ठाक करें, समय पर करें, तो आप बहुत अच्छे सुख से जिएंगे। इन सारी सिद्धियों का यही तो फायदा है। तो ये थी बात मनोजवित्वम। तो वो तीव्र गति वाला हो जाता है, मतलब चुस्त रहता है, ये फायदा है। विकरण भाव, इंद्रियों का विशेष शक्ति वाला होना। करण माने इंद्रियां, आँख नाक कान आदि जो इंद्रियां हैं। यहाँ विकरण का मतलब है विशेष करण। इंद्रियों की शक्ति उसकी विशेष हो जाती है, बढ़ जाती है। इंद्रियों से वो ठीक ठीक काम लेता है। सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, मिसयूज नहीं करता इंद्रियों का, और शक्ति बढ़ जाती है इंद्रियों की, तो उससे काम परफेक्ट होता है। भाष्य में तो लिखा है कि वो जैसे दिल्ली में, यहाँ अहमदाबाद में बैठ के दिल्ली संसद में देख लेता है वहाँ क्या हो रहा है, उसकी इंद्रिय दूर तक काम करती है। ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोबाइल तो फिर अलग चीज़ हुई ना, ये सिद्धि तो अलग चीज़। इंद्रियों की शक्ति मोबाइल से तो सभी लोग करते हैं, उसमें योग की क्या बात। उसमें योग ध्यान समाधि का कोई चर्चा नहीं है, वो तो मशीन है, मशीन से तो होता है। पर ये तो अपने योगाभ्यास से, ध्यान से, समाधि से, वैराग्य से, चुस्ती से, बुद्धिमत्ता से, भूतों और इंद्रियों के गुणों को समझने के कारण, इन कारणों से वो ये सिद्धियां प्राप्त करता है। यहाँ तो ये बात सिखाई जा रही है। तो जो इस प्रकार से करता है उसको ये सारे लाभ होते हैं। तो उसकी इंद्रियों की शक्ति विशेष होती है, वो सारा अच्छा अच्छा काम करता है, ठीक समय पर करता है, ठीक ठीक काम संपन्न कर लेता है, लापरवाही नहीं करता। उसको इंद्रियों से काम करते समय भ्रांतियां नहीं होती, लापरवाही से नहीं सुनता, हर बात को ध्यान से सुनता है, तो उसको भ्रांति नहीं होती। देखने में सावधानी से देखता है, तो उसको देखने में गलती नहीं होती। बोलने में सावधानी से बोलता है, तो बोलने में गलतियां नहीं करता। इस प्रकार से इंद्रियों की शक्ति उसकी विशेष हो जाती है और काम में परफेक्शन होती है, ये लाभ है। और प्रधान जयश्च, और प्रकृति के जो विकार हैं, प्रधान मतलब प्रकृति, जो मूल सत्वरजतम प्रकृति है उसका नाम है प्रधान। और प्रधान जयश्च, प्रकृति और उससे बनी ये सारी चीजें, जितने भी ये संसार के पदार्थ हैं, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, दाल, रोटी, सब्जी, घी, दूध, मक्खन, मलाई, ये सारी चीजें, इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, ये है प्रधान जया। अर्थात वो सब पदार्थों के गुणों को अच्छी तरह समझता है और वो जानता है कि इस वस्तु से क्या लाभ लिया जा सकता है। साइकिल से कितना लाभ लिया जा सकता है, स्कूटर से कितना और कैसा लाभ लिया जा सकता है, कार से क्या लाभ लिया जा सकता है। बरसात के मौसम में कार में जाना चाहिए, स्कूटर साइकिल पे नहीं। तो वो बरसात में कार में बैठेगा, स्कूटर में नहीं जाएगा। स्कूटर में जाएगा तो भीग जाएगा, उसको भूतों के धर्म पता है, इसलिए वो प्रधान जया उनको जीत लेता है और बुद्धिमत्ता से काम लेता है। थोड़ी दूर जाना हो तो ठीक है, साइकिल स्कूटर भी चल जावे।
50 किलोमीटर जाना है और 70-100 किलोमीटर जाना है तो फिर कार में जाएगा, और 2,000 किलोमीटर जाना है तो फिर हवाई जहाज़ में जाएगा, या ट्रेन से जाएगा, या जहाज़ से जाएगा। तो इस तरह वो सब चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, उनसे उचित लाभ उठाता है, समय बचाता है, अपना और दूसरों का कल्याण करता है। ये वो सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धियां ठीक हैं, संभव हैं। इस तरह से व्यक्ति इन भूतों से और भौतिक पदार्थों से लाभ उठाता है। तो उसको भूत जय, इंद्रिय जय और ये मनोजवित्व, विकर्ण भाव, प्रधान जय आदि आदि सारी सिद्धियां प्राप्त होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 48वां सूत्र। चलिए अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, कुछ शंका समाधान भी करना है। आगे के सूत्र फिर पढ़ेंगे अगली बार। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। और जो शंकाएं बची हैं बोलिए। अरविंद भाई आए क्या आज? अरविंद भाई आज नहीं आए, चलो ठीक है। और कोई शंकाएं हो तो बोलिए। ओम। आज का जो ये पाठ चला उस पाठ से संबंधित और अध्यात्म से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, वैसे कल जो अरविंद जी ने पूछे थे गुरुजी, हाँ जी, वो प्रश्न है आपके पास? हाँ, अच्छा, एक तो उससे पहले इन लोगों से पूछते हैं, आपके कोई शंकाएं हाँ, हो तो बोलिए। जिनकी भी शंका हो हाथ खड़ा करके, और लाइव अभी ये अवसर है आपको, थोड़ी देर हम ये शंका समाधान हाँ चलाएंगे। बोलिए। शंका पूछनी है, ये नियम रखना, शंका पूछ, ठीक है। हाँ, प्रश्न हो तो बताइए। जी जी। हम्म हम्म। भगवान को ज्यादा मानते ठीक है, हैं। ठीक है, ईश्वर से जीवन वंचित है। ठीक है। क्या भगवान मुक्ति दिला सकता है? क्या भगवान संसार की चीजें दिला सकता है? क्या रिद्धियां सिद्धियां दिला सकता है? कितने काम कर सकता है? ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है, ईश्वर में कोई शंका नहीं, सिर्फ भगवान की शंका। ठीक है, आपका प्रश्न है कि जो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि महापुरुष हैं, जिनको भगवान नाम से भी बोला जाता है, तो अधिकांश लोग तो उनकी पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, घरों में, जहां जहां भी। और वो भगवान से, उन महापुरुषों से, उन बल्कि कहना चाहिए उन फोटो से, मूर्तियों से, सीधी बात, उनकी जी। फोटो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, और उनसे वो जो कामनाएं पूरी करना चाहते हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो क्या वो फोटो मूर्ति पूजा महापुरुषों वाली उनकी कामनाएं पूरी कर सकती है? ये आपका प्रश्न। तो इसका उत्तर है कि वो जो फोटो मूर्ति है महापुरुषों की, श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, हनुमान जी की आदि आदि, तो वो फोटो मूर्ति तो जड़ है। जो श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण जी थे, वो महापुरुष थे, वो ठीक है, पर अब वो मंदिर में थोड़ी बैठे, वो तो आत्मा थे, चेतन आत्मा थे, वो तो चले गए मुक्ति में। और मुक्ति वालों से हम सीधा कोई संपर्क कर नहीं सकते। कल मैंने बताया था, वेदांत दर्शन में लिखा है, उनसे हम कोई सहायता मदद नहीं ले सकते, उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, हम उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, और वो हमारी कोई मदद नहीं करते। तो जो फोटो मूर्ति आदि से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो फोटो मूर्ति आदि वो हमारी प्रार्थना सुनती नहीं, समझती नहीं, कोई हमारी कामना पूरी करती नहीं, कोई विद्या देती नहीं, कोई उपदेश देती नहीं, कोई आशीर्वाद देती नहीं, तो उससे वो लाभ नहीं होगा। तो उस पूजा से तो कोई लाभ नहीं है। अगर उसकी बजाय किसी चेतन विद्वान मनुष्य के पास आप बैठे 1 घंटा, आधा घंटा, उसका सत्संग करें तो आपको लाभ होगा। जैसे आप 4 दिन से यहाँ आ रहे हैं शिविर में, जी। आपको इस शिविर का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना।
3-4 दिन में बहुत सी बातें आपको जानने को मिली, सीखने को मिली, समझने को मिली। तो इस प्रकार से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं महापुरुषों से तो उनके साथ बैठें, सत्संग करें, चेतन मनुष्य, जीवित मनुष्यों के साथ, उनके साथ बैठें, उनसे प्रश्न पूछें, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछें। वो आपको रास्ता बता देंगे, ऐसे करो ऐसे करो, उससे ज़्यादा लाभ है। बाकी वो फोटो मूर्ति से आपको वो लाभ नहीं होगा। जी। या फिर चेतन ईश्वर की उपासना करें आंख बंद करके, उससे आपको लाभ हो। जी हाँ बोलिए। स्वामी जी, जैसे मैं हूँ मोक्ष के लिए थोड़ी थोड़ी सी आपको दे करके तैयारी कर रहा हूँ, तो मोक्ष में अनंत ब्रह्मांड की हम सैर करेंगे, तो गति क्या रहेगी, गति कैसे करेंगे? गति तो तब तो बहुत तेज होगी, क्योंकि तब शरीर तो है नहीं, अब ये शरीर तो है नहीं, फिर तो हम बिजली की गति से चलेंगे। जैसे बिजली भागती है 3 लाख किलोमीटर, तब तो इतनी स्पीड हो सकती है हमारी। हाँ, अभी शरीर के कारण नहीं हो सकती, तब हो सकती है। चलो वहीं चलते हैं, वहीं देखेंगे, वहीं देखेंगे क्या स्पीड रहती है। स्वामी जी, देखेंगे। आप वादा करिए मिलेंगे वहां पर। भाई देखो, मिल तो जाएंगे पर पहचानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं कि ये कैलाश जी है, ये चतुर भाई है, ये मोहन भाई है, ये लालचंद जी है, ये प्रफुल्ल जी है। वहां पहचानेंगे नहीं, पर जाएंगे वहां पर देख लेंगे। जो यहाँ की शंका है वहां कम से कम सुलझ जाएगी, पता तो चल जाएगा ना कितनी स्पीड रहती है, शंका तो दूर हो ही जाएगी जी। और कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे भी, मिलेंगे जरूर, पर हम पहचान नहीं पाए, बस इतनी बात। जी ठीक है। हाँ उसको इतनी विद्याएं थी, ठीक है, जैसे उच्च कोटि का विद्वान, अभी भी उसको लोग पूछते हैं, ठीक है, कहीं के लोग पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक तो उस टाइम तो सतयुग था, है। उस टाइम सतयुग बोला जाता था। त्रेता युग। वैसे वो त्रेता था। त्रेता। रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में थे, सतयुग नहीं था, त्रेता था। हाँ ठीक है। तो उसमें इतनी विद्या थी, तो ये काम क्रोध लोभ मोह और उनके ऊपर इतने उच्च हावी कोटि थे। के हावी थे। हाँ, कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल नहीं कर पाया नहीं कि कर उसको सीता माता को लेके गए, जी, वो सब बातें आदि जी जी। जो होती है। तो उस टाइम भी ये होता था कि उनके ऊपर भी इतना हावी हो गया। हाँ, तो आपका प्रश्न है कि रावण बहुत अच्छा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, 4 वेदों का विद्वान था और 6 शास्त्रों का भी विद्वान था। दिनेश जी 4 वेद और 6 शास्त्र कितने हुए? 10 हुए ना। 10 शास्त्रों का पंडित था, इसलिए उसका एक नाम था दशानन। दशानंद ये नाम सुना है, दशानन? जी। आनन का होता है, अर्थ होता है मुख। ये जो हमारे खोपड़ी चेहरा है ना, ये गर्दन से ऊपर का, इसको बोलते हैं आनन। तो उसके 10 उसको दशानन कहते थे, दशानन। लोगों ने उसका अर्थ ठीक नहीं समझा, तो लोगों ने उसकी 10 खोपड़ी बना दी। फोटो देखी होगी ना रावण की, जी। एक खोपड़ी बीच में, 4 इधर 5 इधर, टोटल 10 खोपड़ी बना दी। तो दशानन, वास्तव में खोपड़ी तो एक ही थी उसकी, 10 नहीं थी, पर उसकी एक खोपड़ी में 10 खोपड़ी जितना नॉलेज था। एक विद्वान में एक शास्त्र का ज्ञान होता है, उसमें 10 शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए 10 विद्वानों के बराबर अकेला विद्वान था। इस कारण उसका नाम दशानन पड़ गया। बाकी खोपड़ी तो एक ही थी और हाथ भी 2 ही थे, 20 हाथ नहीं थे। वो लिखा है रामायण में, पढ़ लीजिए जी। अब कल्पना करें कि रावण के 10 सिर हो गए, तो आप सोचो वो सोएगा कैसे रात को? सो पाएगा? 5 खोपड़ी इधर 4 इधर, बताओ सोएगा कैसे? नींद ही नहीं आएगी, करवट नहीं ले पाएगा। हाँ, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे खोपड़ी 10 नहीं थी, खोपड़ी एक ही थी, पर 10 शास्त्रों का विद्वान था। उसके बावजूद भी काम क्रोध लोभ अभिमान उस पर इतना हावी था कि वो उन दोषों को जीत नहीं पाया, और जो उसने क्रियाएं की उसका दंड वो आज तक भोग रहा है। वो आप देखते हैं दशहरे पर रावण के पुतले जलते, हर साल जलते, लाखों साल हो गए अब तक रावण के पुतले हर साल जलते। ये मंत्री मिनिस्टरों के तो कभी कभी जलते, साल में 1 आध बार, जी। 2 बार। वो तो कितने सालों हो गए, लाख सालों, 9 लाख साल बताते हैं हो गए, जी। और तब से अब तक उसके पुतले हर साल जलाए जाते हैं। जनता का गुस्सा नहीं उतरा अब तक।
इतना गुस्सा है जनता को अभी भी उस पर। तो इस इतिहास से ये पता चलता है कि शाब्दिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। रावण को 10 शास्त्रों का ज्ञान था, वो शाब्दिक था, तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए मार खाई। जी। मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, ये सारी सिद्धियां नहीं थी उसके पास, शाब्दिक ज्ञान था, इसलिए उसने गलतियां की, उसका दंड आज तक भोग रहा है। तो ऐसी घटनाओं से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम रावण को फॉलो नहीं करेंगे, श्री राम जी को फॉलो करेंगे। श्री राम जी भी वेदों के विद्वान थे और उनकी पूजा हो रही है, उनका तो सम्मान हो रहा है। जी जी। अगर किताबी ज्ञान देखें तो रावण का नॉलेज राम जी से भी अधिक था, किताबी। श्री राम जी का नॉलेज शास्त्रीय ज्ञान उससे कम था और रावण उससे ज्यादा परफेक्ट था, पर आचरण में मार खाई इसलिए पिट गया वो, अब तक पिट रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु पुस्तक में लिखा है कि जिसके सारे काम सच्चाई और ईमानदारी से होते हैं, सत्य से होते हैं, वो संसार में कभी कहीं दुखी नहीं होता, कभी घाटे में नहीं रहता। और जो सब शास्त्रों को पढ़कर भी झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, बेईमानी करता है, वो कभी कहीं सुखी नहीं होता। ये दोनों बातें व्यवहार भानु में लिखी हैं। इसलिए व्यक्ति को पढ़ाई भले ही कम हो, ये लिखा है, विद्या भले ही कम जानता हो, पर उसको सारे व्यवहार ठीक करने चाहिए, ईमानदारी से, सच्चाई से, वेदों के अनुकूल, शुद्धता से, धर्मानुकूल कार्य करना चाहिए, उसमें बुद्धि बढ़ता है। तो रावण इसलिए मार खा गया, उसने आचरण ठीक नहीं किया। शब्द किताबें तो बहुत पढ़ी। ठीक है जी। हाँ, दिनेश जी पूछिए। माइक चालू करो। हाँ, माइक शुरू कर। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी महाराज, जो आपने भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में बताया हाँ जी। कि तो क्या हमको इनके घरों में इन महापुरुषों के फोटो लगाने चाहिए, उनको याद करके उनके गुणों को याद करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो क्या है कि वो आपने जो बताया कि भी उससे भी हमको कोई लाभ होता है? हाँ ठीक है। तो आपका प्रश्न है कि घरों में महापुरुषों का फोटो, मूर्ति लगाएं कि नहीं लगाएं। तो मेरा उत्तर है फोटो लगाना चाहिए। श्री राम जी का फोटो लगाइए, श्री कृष्ण जी का लगाइए, महावीर हनुमान जी का फोटो लगाइए, और सामने फोटो लगा के उनके सामने दंड बैठक भी लगाओ। हाँ, खाली फोटो लगा के बत्ती घुमाने से कुछ नहीं होगा। हनुमान जी महावीर थे, बहुत बलवान थे, हनुमान जी का फोटो लगाओ और व्यायाम करो। श्री राम जी का फोटो लगाओ और बैठ के सामने हवन करो। वो हवन करते थे, वेदों को पढ़ते थे। अपने घर में महापुरुषों का फोटो लगाइए, महारानी लक्ष्मीबाई का फोटो लगाओ और अपनी बेटियों को तीर तलवार चलाना सिखाओ। महारानी लक्ष्मीबाई का फोटो लगाओ और दिखाओ उनको कैसे तलवार चलाती थी वो। अभी समय बहुत खराब हो रहा है, तो आपको रक्षा करने के लिए ये साधन जुटाने पड़ेंगे। तो तीर तलवार चलाओ, सीखो, सिखाओ, और कराटे फराटे सीखो, हैं, जिससे हथियार ना हो तो भी अपना हाथ पैर तोड़ ताड़ के अपना सुरक्षा कर ले आदमी जी। तो ये मार्शल आर्ट्स वगैरह ये सब सीखना चाहिए अपनी रक्षा करने के लिए। तो महापुरुषों का फोटो लगाना ठीक है, उचित है। और फोटो तो लगाएं और काम कुछ करें नहीं तो फिर ज़्यादा लाभ नहीं है। पूजा तो फिर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पर फोटो लगा के उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन के अच्छे अच्छे कार्यों को, गुणों को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अपने बच्चों को वो सिखाना चाहिए, उनका इतिहास पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, और वो सारे काम घर में करने चाहिए। तो वो वेदों के विद्वान थे, आप भी वेद पढ़ें, हवन करते थे, आप भी हवन करें, खूब फोटो लगाओ और ईश्वर का ध्यान करो। श्री राम जी संध्या करते थे, सीता माता जी भी संध्या करती थी, हवन करती थी। तो ये सारे काम हमको करने चाहिए, फिर फोटो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा नहीं करना। जी हाँ जी, बोलिए। एक बात इससे मैं जोड़ देता हूँ। हमारी जो आर्य समाज वैदिक संस्थान है, यहाँ आर्यवीर दल चलता है। अच्छा। और आर्य वीरांगना दल भी चलता है। वाह। लगभग 150 के करीब बच्चे यहाँ पे आते हैं। बहुत बढ़िया। अभी शाम होगी तो शाम को वहाँ ऊपर टेरेस पर बहुत ही युवक आएंगे और यहाँ आर्यवीर दल की शाखा चलती है। और आपको मैं
ये बताना चाहता हूँ कि 12 साल 13 साल 14 साल की ऐसी बच्चियां हमारे शास्त्री जी ने तैयार की है गुरुजी, जो दोनों हाथों से तलवार चलाती है। वाह, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों से तलवार चलाती है, ऐसी बच्चियां हमारे परिवार की यहाँ तैयार हुई है। बहुत बढ़िया। और सिर्फ दोनों हाथों से तलवार भी ठीक है, वो एक में तो लकड़ी के ऊपर खड़े हो गए, 4 जनों ने लकड़ी पकड़ी चौरस बना के और उसके ऊपर चढ़ गई और उसके बाद दोनों हाथों से तलवार चलाई थी। बहुत अच्छा। तो ऐसे युवाओं का और युवतियों का निर्माण भी यहाँ होता है। बहुत अगर आपके घर 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हो, बेटियां हो या बेटे हो, तो जरूर आप इस संस्था का संपर्क कीजिए। हम उसको संस्कार के साथ बल दोनों ही बातें सिखाएंगे। ये आर्य समाज का बहुत बड़ा कार्य यहाँ पे चल रहा है अपने एरिया में, तो ये जानकारी थी। और इतने बढ़िया लड़के हैं, जहां भी कंपटीशन में जाते हैं, मान लो भाई कहीं गए और 10 अगर शील्ड थे, तो 10 शील्ड में से 7-8 शील्ड तो यही लेके आते हैं। ये ऐसे हमारे यहाँ बहुत ही नौजवान तैयार हो रहे हैं। तो मैं आपको फिर से आह्वान करता हूं कि आप इस संस्था से जुड़िए, इस संस्था का लाभ उठाइए, अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाइए। जी, बहुत प्रसंग के अनुरूप मैंने कहा। अब और किसी की शंका हो? हाँ, बोलिए बोलिए। जी, माताओं बहनों में कोई शंका नहीं है, सबकी शंका किसी की भी नहीं है। गुरु जी, हाँ जी, ये जो पौराणिक कथाओं में अवतारवाद बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित है। हाँ जी, जैसे विष्णु के विभिन्न अवतार रहते रहते रामादि को कृष्ण भगवान तक, और जैसे लोग कहते हैं कि हनुमान जी और शंकर भगवान के अवतार हैं, तो ये शंका समाधान का आपके द्वारा निराकरण हो सकता है। तो देखिए, अब ईश्वर अवतार तो लेता नहीं। कैलाशी ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करता। अवतार लेने का मतलब शरीर धारण करना। तो ये जो शब्द है अवतार, अवतार का अर्थ है उतरना। तो भगवान कहीं आसमान में रहता है जो यहाँ उतर के आएगा? सब जगह रहता। कहाँ से उतरेगा? उतरने का कोई काम ही नहीं है, वो तो पहले ही यहाँ पर है। ईश्वर सर्वव्यापक है, हाँ या ना? ये अवतार मानने वाले भी, इनसे पूछो भगवान कहाँ रहता है, एक जगह या सब जगह? तो क्या उत्तर देंगे? सब जगह। जब भगवान सब जगह रहता है तो यहाँ धरती पे भी तो है, फिर कहाँ से उतरेगा? ईश्वर सर्वव्यापक है, वेदों में लिखा है, वो सब जगह रहता है, ना आता है ना जाता है। अवतार लेना, आना जाना, वो तो उसी वस्तु का संभव है जो वस्तु एक जगह रहती हो और दूसरी जगह ना हो, वो तो आना जाना कर सकती है। जो पहले ही व्यापक है तो वो कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी? तो ये लोगों को या तो भ्रांति है या वो जानबूझ के ऐसी बात करते हैं कि भगवान अवतार लेता है। तो ये बात ठीक नहीं है। ईश्वर अवतार नहीं लेता, कभी उसने लिया भी नहीं और लेगा भी नहीं। जब मैं ये टॉपिक चलाता हूँ तो थोड़ा मनोरंजन भी कर देता हूँ साथ साथ। एक दिन मैंने कहा, भाई देखो, अगर भगवान अवतार लेगा ना तो ये जनता इतनी पागल है, उसको मार देगी। ऐसा कहती है, उसको खतरा है, अपनी जान का खतरा है। तो कुछ बच्चे थे, वो हंसने लगे, बोले क्यों मार देगी जनता, क्यों मार देगी भगवान को? मैंने कहा चलो आपको सुनाता हूँ। तो वो बच्चे थे 12, 14, 15 साल के। तो मैंने उनसे कहा, बच्चों से, आप सचिन को जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। मैंने कहा कौन है? बोले क्रिकेट खिलाड़ी है। तो मैंने कहा वो कैसा खिलाड़ी है? बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, उसके लाखों फैन हैं, बल्कि करोड़ों की संख्या में है। तो उसके बड़े प्रशंसक हैं, बड़े दीवाने हैं। मैंने पूछा सचिन के दीवाने ज्यादा हैं या ईश्वर के? हाँ जी, आप बताइए किसके दीवाने ज्यादा है? ईश्वर के। सचिन के दीवाने कम हैं और ईश्वर के तो सारी दुनिया ही है, बहुत सारे लोग हैं। थोड़े से नास्तिक हैं, छोड़ दो उनको, बाकी अधिकांश लोग ईश्वर के दीवाने हैं, उसके फैन हैं, प्रशंसक हैं। और वो ईश्वर का, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो मैंने कहा मान लो आपका जो स्टार है सचिन, क्रिकेट स्टार सचिन, आपके यहाँ अहमदाबाद में रिलीफ रोड पर आ जाए। तो रिलीफ रोड पे आप जानते हैं भीड़ भाड़ होती है, खूब सारी होती है ना। तो ऐसे भीड़ वाली बाजार में रिलीफ रोड पर अगर सचिन आ जाए और वो अकेला हो और उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड ना हो, कोई कमांडो वमांडो सुरक्षा वाला कोई नहीं, और वो अकेला आ गया और जनता ने पहचान लिया, अरे ये तो सचिन है,
तो अब जब जनता पहचान लेगी ये सचिन है, तो अब आप सोचिए उसका क्या हाल बनेगा। कोई तो यहाँ से पकड़ेगा कहेगा मेरे घर चल, और कोई यहाँ से पकड़ेगा कहेगा मेरे घर चल, कोई इधर खींचेगा कोई इधर, हाँ या ना। और जब इधर उधर खींचेंगे तो उसके कपड़े फाड़ देंगे, उसको जान बचाना मुश्किल है, हाँ या ना। जी। तो मैंने कहा सचिन एक छोटा सा खिलाड़ी है, उसके इतने दीवाने लोग हैं, अगर वो अकेला आ जाए तो उसकी जान खतरे में, खतरे में। इसलिए वो कमांडो रखता है साथ में। जी। अमिताभ बच्चन हो, सचिन हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, सब अपने साथ खूब कमांडो रखते हैं, तब जाके उनकी सुरक्षा होती है। तो मैंने उन बच्चों को समझाया कि अगर सचिन को अपनी रक्षा करने के लिए कई कमांडो रखने पड़ते हैं, तो सचमुच का भगवान यदि किसी दिन आ गया और लोगों ने पहचान लिया कि यही भगवान है, तो लोग उसको छोड़ेंगे? खींचेंगे। उसकी भी जान खतरे में उसको भी कोई यहाँ से पकड़ेगा कहेगा मेरे घर चल, कोई इधर से पकड़ेगा कहेगा मेरे घर चल, उसके भी कपड़े फाड़ देंगे। अब या तो फिर वो भी कमांडो साथ रखे, अगर वो भी 5-10 कमांडो साथ रखे अपने, तो क्या वो ईश्वर होगा जो कमांडो के भरोसे जी रहा है? ईश्वर अल्पशक्तिमान है या सर्वशक्तिमान? सर्वशक्ति। जब वो सर्वशक्तिमान है तो क्या अपनी रक्षा के लिए कुछ कमांडो चाहिए उसको? कमांडो लाएगा तो सर्वशक्तिमान नहीं, और कमांडो नहीं लाएगा अकेला आएगा तो जनता मार देगी। मैंने कहा भगवान के दीवाने तो सचिन से भी ज्यादा हैं। वो क्या करेंगे? वो तो भगवान की इतनी इतनी उंगली काट काट के ले जाएंगे घर। बोले क्यों काट लेंगे? मैंने कहा वो इतने दीवाने हैं, एक कहेगा मैं भगवान को 40 साल से ढूंढ रहा हूं, आज मिल गया, आज नहीं छोड़ूंगा, इतना तो मेरे हिस्से में आना ही चाहिए। इतनी इतनी उंगली काट के ले जाएगा अपने घर। फिर उनको समझ में आया कि हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा इसीलिए ईश्वर अवतार नहीं लेता, उसको जरूरत ही नहीं है, और आ गया तो उसको खतरा है। वो हमसे ज्यादा समझदार है, इसलिए आता ही नहीं तो जानता है ये पब्लिक पागल है, मुझे मार देगी, इसलिए नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि वो आएगा क्या करने के लिए आएगा? क्या उसके काम बिना शरीर धारण किए पूरे नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। जैसे ईश्वर को क्या करना है, एक तो संसार को बनाना है। ईश्वर ने सारा संसार बनाया, अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाई। जब ये अरबों खरबों आकाश गंगाएं बनाई, तब अवतार लेके बनाई या बिना अवतार के? बिना अवतार के। देखो एक काम था उसका सृष्टि बनाना, उसने बिना अवतार लिए पूरा कर लिया। दूसरा काम है संसार का पालन करना। ईश्वर सबको खाना दे रहा है, सबका पालन हो रहा है, सबकी रक्षा हो रही है, सबको सूरज चांद धरती तारे से सारी गर्मी ठंडी सारी ऋतुएं, सब अनाज खाना पीना सब मिल रहा है। ये किसकी व्यवस्था है? ईश्वर की। तो ईश्वर का दूसरा काम है जगत का पालन करना, वो पालन भी कर रहा है। सबको, सब प्राणियों को खाना मिलता है, शेर को, हाथी को, भेड़िए को, सबको, मनुष्यों को, चींटियों को भी, सबको मिलता है। तो ये जो पालन कर रहा है ईश्वर, ये अवतार लेके पालन कर रहा है या बिना अवतार लिए? बिना अवतार लिए। दो काम हो गए। तीसरा है संसार का नाश करना। जब प्रलय आएगी तब नाश करेगा। इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, इनको तोड़ने के लिए भगवान अवतार लेके तोड़ेगा या बिना अवतार के? जब बना सकता है तो तोड़ भी सकता है, बिना अवतार के तोड़ भी लेगा। तो 3 काम हो गए पूरे। चौथा काम है सबके कर्मों का फल देना। ईश्वर सबके कर्मों को देखता है, न्यायकारी होने से ठीक ठीक सबको फल देता है। अब जो फल दे रहा है कर्मों का, वो अवतार लेके दे रहा है या बिना अवतार लिए? बिना अवतार लिए। चौथा काम भी हो गया। एक काम और बचा, 5वां, 4 वेदों का ज्ञान देना। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया 4 ऋषियों को। तब अवतार लेके दिया या बिना अवतार लिए? जब सारे काम बिना अवतार लिए हो रहे हैं तो क्यों अवतार लेगा? ये कोई समझदारी है क्या? ये कोई समझदारी नहीं है। जब बिना अवतार लिए सारे काम ठीक ठाक हो रहे हैं तो वो अवतार नहीं लेगा। जैसे ये बच्चा बैठा है आपके साथ, इसकी उम्र कितनी है बताओ भाई? 7 वर्ष। आप चश्मा लगाते हैं? आपके दादाजी तो लगाते हैं, आप नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? जरूर नहीं। जरूरत नहीं।
अब जब जरूरत नहीं है तो क्यों चश्मा लगाएगा? मुझे भी ऐसे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ऐसे नहीं लगाता दिन भर। हाँ, अक्षर पढ़ने होते हैं तब जरूरत पड़ती है, तब मैं लगा लेता हूँ। जब आवश्यकता होती है तब लगाता हूँ, जब आवश्यकता नहीं होती तो नहीं लगाता। तो इसको तो 24 घंटे आवश्यकता नहीं है, इसकी आंखें अच्छी हैं, साफ बढ़िया दिखता है, तो क्यों चश्मा लगाएगा? तो जैसे जिस व्यक्ति की आंखें ठीक हैं, समर्थ हैं देखने में, चश्मे की आवश्यकता नहीं है, वो बिना चश्मे के देख सकता है, तो क्या उसको चश्मा लगाना समझदारी है? नहीं है ना। इसी तरह से जब ईश्वर का 5 कार्य बिना अवतार लिए पूरे हो रहे हैं, तो उसको अवतार की जरूरत नहीं है, तो क्यों अवतार लेगा? क्या अवतार लेना समझदारी है? नहीं है, इसलिए ईश्वर अवतार नहीं लेता। बोलिए ठीक है। हाँ, अब चाहे आप कोई भी नाम रख लो, वो सब नाम व्यर्थ हैं, ईश्वर कोई अवतार नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप 5 मिनट और बचे हैं, जिसको शंका पूछनी। हाँ, भोजन की तैयारी पूछो, भोजन तैयार है कि नहीं? हाँ, वैशाली बहन ऊपर जरा जानकारी करें, तैयार है? 5-10 मिनट, चलो भाई 10 मिनट हो गए। चलो। बोलिए, जिसको और शंका बोलिए। हाँ, कैलाश जी वहाँ माइक दीजिए पीछे आप। हाँ, चलो आप टाइम वेस्ट मत करो, पीछे दो, पीछे दो। और भी जिनको शंका हो तो पहले से हाथ खड़ा कर देंगे। हेलो, बस 2 शंकाएं होगी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी आपने बोला मूर्ति पूजा और फोटा की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, भक्ति करते थे, और इससे भी बड़ा उसको श्रद्धा आस्था थी। तो जीवन के हर काम उसके कृष्ण भगवान ने पूरे किए, तो नरसिंह मेहता गलत थे? किसने पूरे किए, श्री कृष्ण जी ने या मूर्ति ने? किसने पूरे किए? भगवान ने। भगवान कहाँ था वो उस समय? वो जीवित था, शरीरधारी था क्या? जो भी श्रद्धा से हर काम पूरा होता है। जो भी से ऐसे श्रद्धा से नहीं होता, ये आप भ्रांति में हैं। अंधेरे में मत चलो, बुद्धि से काम लो। अंधाधुंध काम करने से व्यक्ति भटकता है। बात को समझने की कोशिश करें। आप कितने पढ़े हुए हैं? बीकॉम। हाँ, बीकॉम पढ़े ना, तो इतनी तो बुद्धि है आप में कि आप इतना समझ सकते हैं, अगर हम दीवार को अपनी प्रार्थना करें तो ये दीवार हमारी बात सुनेगी? नहीं। हाँ या ना? ना। ये समझेगी? ना। कोई आशीर्वाद देगी? ना। तो नरसिंह मेहता जिसकी पूजा करते थे वो जीवित व्यक्ति था या वो मूर्ति थी? वो जीवित थे। कौन जीवित था? श्री कृष्ण जी वहां थे? नरसिंह मेहता हाँ, नहीं थे, नहीं थे। नहीं थे ना? श्रद्धा थे लेकिन। भाई श्रद्धा तो, मेरी श्रद्धा से का मतलब क्या होता है? मैं मेरी श्रद्धा रखूं, ये डबल रोटी है, तो ये डबल रोटी बन जाएगी? श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब है जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना, वैसा स्वीकार करना, सत्य को धारण करना, ये है श्रद्धा। वाह। श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा, सत्य को धारण करो। सत्य ये है कि ये बॉटल है, ये रेलगाड़ी नहीं है, और मैं ये श्रद्धा रख लूं कि ये तो रेलगाड़ी है, मैं इस पर सवारी करूंगा और मुझे बंबई पहुंचना है, ये मुझे बंबई पहुंचा देगी, तो इसका नाम श्रद्धा थोड़ी है, ये अंधश्रद्धा है। आंख पे पट्टी बांध के मत चलो, दिमाग को खोलो, दिमाग को बंद मत करो। भगवान ने दिमाग दिया इसलिए उसका इस्तेमाल करें, बुद्धि से सोचें। जो जड़ वस्तु है, जो हमारी बात सुनती नहीं, समझती नहीं, आशीर्वाद नहीं देती, वो हमारी क्या कामना पूरी करेगी? तो नरसिंह मेहता हो चाहे ABCD कोई भी हो, वो जड़ फोटो मूर्ति की पूजा करता है, तो वो मूर्ति पूजा सुनती, मूर्ति तो सुनती नहीं, बात समझती नहीं। जो श्री कृष्ण जी थे, असली श्री कृष्ण जी, चेतन आत्मा, उसको तो 5000 साल हो गए, वो तो चले गए कब के, वो तो आपकी बात सुनते नहीं। वो तो आप मोक्ष में होंगे। जब मोक्ष में होंगे तो मोक्ष वालों से आपका कोई संपर्क नहीं हो सकता, मैं 3 दिन से कह रहा हूं। तो जो श्री कृष्ण जी की आत्मा थी वो तो गई मुक्ति में, उनसे तो आप कोई सहायता ले नहीं सकते। अब फोटो मूर्ति जड़ है, वो आपकी बात सुनती नहीं, और आपको ऐसे बहका दिया गया लोगों ने कि हाँ वो पूजा करते थे और उनकी सब कामना पूरी होती थी। आपकी बात प्रमाण के विरुद्ध है। उसके हर काम जीवन के पूरे हो। उसकी लड़की का जो मामेरा था, जो हमने पढ़ा है, उसके जो काम पूरे हुए वो मूर्ति ने नहीं किए, उसकी मेहनत ने किए, उसके पड़ोसियों ने किए, उसके मित्रों ने किए, उन चेतन व्यक्तियों ने सहायता दी, उससे काम पूरे हुए, फोटो मूर्ति से नहीं हुए। ये फोटो मूर्ति पर भरोसा करके तो बैठे रहे, सोमनाथ के मंदिर लूट गए।
जी, मैं जी। इतिहास में नहीं जाना चाहता, बस खाली एक नाम बता दिया आपको। हाँ, ये सोमनाथ के मंदिरों में कितनी संपत्ति थी, वो सारे लूट के ले गए और पंडित लोग बैठे रहे कि ये मूर्ति हमारी रक्षा करेंगी, और पिट गए सारे। कितने पंडित मार दिए, कितनी जनता मार दी, कितना संपत्ति लूट कर ले गए और कुछ भी नहीं हुआ। तो अब तो जागो, इतिहास को पढ़ो, थोड़ा तो जागो कि इन मूर्तियों के भरोसे बैठे रहे और कितना नुकसान हुआ। तो चेतन व्यक्ति जो जीवित है वो आपकी बात सुन सकता है, समझ सकता है, आपको उपदेश दे सकता है, आपको रास्ता बता सकता है। फिर आप सारे मिल करके संगठन बनाओ और अच्छी तरह से काम करो तो आपको सफलता मिलेगी। ऐसे समझना चाहिए। फोटो मूर्ति कोई आपका कल्याण नहीं करेगी। धन्यवाद। ओम। हाँ जी, बस अब समय हमारा समाप्त हो रहा है, है। समय हमारा समाप्त हो रहा है। विराम देंगे। गुरुजी, हाँ जी, कल आपने भगवान का आठ अर्थ छह अर्थ बताए। 6 बताए थे। जी वो फिर से दोहरा देंगे। हाँ, दोहराएंगे। ठीक है। पहला ऐश्वर्य, दूसरा तेज, तीसरा यश, चौथा श्री शोभा, पांचवा ज्ञान और छठा वैराग्य। वैराग्य। ये 6 चीजें जिसके पास हो वो भगवान। इन 6 का नाम है भग। तो ये 6 चीजें जिसके पास हो वो भगवान कहलाता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये सब लोग महापुरुष थे, इनके पास ये 6 चीजें थी, इसलिए हम इनको भगवान श्री राम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं, भगवान दयानंद भी कह सकते हैं, भगवान पतंजलि कह सकते हैं, भगवान मनु कह सकते हैं। ये सारे ऋषि महर्षि सब भगवान थे, इनमें सब में ये 6 चीजें थी, इसलिए इसको भगवान कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, शर्मा जी बोलिए। इसलिए इनका प्रश्न है, नास्तिक लोग किस वजह से ईश्वर को नहीं मानते? उत्तर दे दूं? जी। थोड़ा कठोर है, सहन कर लेंगे, झगड़ा तो नहीं करेंगे? फिर बताता हूं। नास्तिक लोग ईश्वर को इस वजह से नहीं मानते क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है। आगे समझ में? उनकी बुद्धि खराब है, बुद्धि ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए नास्तिक है। कहते हम नहीं मानते। तो उनके ना मानने से या ना कहने देने से ईश्वर गायब तो होगा नहीं। ठीक है जी। मैं अगर कोई चीज है और मैं कहता हूं मैं इसको नहीं मानता, तो क्या ऐसा कहने से वो वस्तु रहेगी या गायब हो जाएगी? रहेगी ना। अच्छा, मान लो मैं आपको ही कहता हूं सीधा डायरेक्ट, मैं आपसे ये कहता हूं मैं आपको नहीं मानता, तो आप रहेंगे या गायब हो जाएंगे? बोलिए शर्मा जी, रहेंगे ना। तो जब मेरे न मानने से आप गायब नहीं हो रहे, तो नास्तिकों के न मानने से ईश्वर गायब हो जाएगा क्या? वो तो नहीं होगा। तो इसलिए उनका कहना व्यर्थ है, वो गलत है, उनकी बुद्धि खराब है, इसलिए वो उल्टा सीधा बोलते। जो वस्तु है वो है, आपके न मानने से गायब नहीं हो जाएगी, और जो चीज नहीं है वो नहीं है, आपके मानने से वो पैदा नहीं हो जाएगी। जैसे भूत प्रेत, भूत प्रेत कुछ नहीं होता और लोग मानते, उनके मानने से कोई भूत प्रेत पैदा थोड़ी हो जाएगा। तो ये सिद्धांत याद रखें, आपके मानने या न मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई वस्तु है तो वो रहेगी, नहीं है तो नहीं होगी, आपके मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आपको वैसा मानना चाहिए जैसी जो वस्तु हो। क्या बोला? जैसी जो वस्तु हो उसको वैसा मानना चाहिए। और मानेंगे पहले जब ठीक से जानेंगे तो प्रमाण से तर्क से वस्तुओं को जाने, फिर जो वस्तु प्रमाण तर्क से जैसी सिद्ध होती हो वैसा माने। तो जो लोग भी नास्तिक हैं, कहते मैं भगवान को नहीं मानता, उनसे इतना पूछ लो, आपका शरीर आपने खुद बनाया था क्या? बस एक ही सवाल पूछ लो, आपका शरीर क्या आपने स्वयं बनाया था? हाँ या ना? आपके माता पिता ने बनाया था? उन्होंने भी नहीं बनाया। क्या डॉक्टरों ने बनाया? उनको भी नहीं आता। वैज्ञानिकों ने भी नहीं बनाया, तो फिर किसने बनाया? बस वही ईश्वर है। तो दिमाग का इस्तेमाल करो, समझ में आ जाएगा कि हाँ ईश्वर है। ठीक है, तो विराम देंगे जी। शांति पाठ। हाँ, और कुछ एक दो सोचिए। हाँ, व्यवस्था बता दें। सज्जनों, एक बार तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट के साथ
पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। ये कार्यक्रम 4 दिन के लिए आयोजित हुआ था। अब आज का ये अंतिम सत्र, और अंतिम सत्र भी बिल्कुल अपने समापन की ओर है।